सीएम हेमंत सोरेन ने एक्स पर एक पोस्ट किया और कहा कि असामाजिक तत्वों ने जेएमएम के आधिकारिक हैंडल को हैक कर लिया है। और उसके बाद दिन भर हैकिंग की चर्चा होती रही कि जब सूबे के सीएम ये कह रहे हैं कि असामाजिक तत्व जेएमएम के आधिकारिक एक्स हैंडल को हैक कर ले रहे हैं, तो उसके बाद ये चर्चा चल पड़ी कि आखिर कौन लोग हैं जो इस तरह से हैक कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही शिल्पी नेहा तिर्की के अकाउंट को भी हैक किए जाने की बात सामने आई थी। मामला भी साइबर थाने में दर्ज कराया गया था। इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, कई साइबर अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आप हैकिंग से कैसे बच सकते हैं, आपके पास क्या विकल्प हो सकते हैं और आप हैकिंग से बचने को लेकर क्या कुछ कर सकते हैं। हमने भी साइबर एक्सपर्ट से बातचीत की है, हमारे संवाददाता ने जानकारी ली है। और देखिए, हेमंत सोरेन ने जो एक्स पर पोस्ट किया उसके बाद झारखंड पुलिस भी एक्टिव हो गई। झारखंड पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। लेकिन साइबर एक्सपर्ट का क्या कहना है, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ जुड़े हुए हैं। सौरभ, साइबर एक्सपर्ट का क्या कुछ कहना है इस पर? जी बिल्कुल, देखिए, साइबर फ्रॉड की बात की जाए तो पूरे देश भर में सबसे पहले डिजिटल अरेस्ट को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं। लोग को प्रलोभन दिया जाता है, उसके बाद वो डिजिटल अरेस्ट होते हैं और उसके साथ ही कई प्रकार के उनके जो निजी जो कह सकते हैं डेटा है उसे प्रदर्शित कर से उनसे एक मोटी रकम वसूली जाती है। ये आम लोगों के साथ अमूमन किया जाता है सबसे पहले। लेकिन झारखंड में जो चर्चाएं हैं और जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह जानकारी दी है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो एक्स हैंडल है, जो ऑफिशियल एक्स हैंडल है, वो हैक हो चुका है, हैकर ने उसे अपने कंट्रोल में लिया है, उसके बाद से कहीं ना कहीं ये सनसनी भरी खबर पूरे झारखंड में फैली है कि आखिर जो ऑफिशियल से हैंडल है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, वो कैसे हैक हो सकता है। अब इसको लेकर साइबर कर सकते हैं कि थाने में मामला भी दर्ज किया गया है। और कुछ दिनों पहले ही झारखंड में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का भी फेसबुक और इंस्टाग्राम में एक फेक आईडी बना के दुरुपयोग किया जा रहा था। इसको लेकर भी रिपोर्ट दर्ज किए गए हैं और अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको इस विषय में कार्य कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि एक्सपर्ट के मुताबिक आज जब हमने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश की है कि आखिर जब ये बड़े बड़े जो चेहरे हैं, जो सेलिब्रिटी है या तो फिर पॉलिटिशियंस हैं, उनके जो है एक्स हैंडल है या तो फिर सोशल मीडिया हैंडल है, वो कैसे कर सकते हैं कि हैक हो जा रहे हैं। तो इस विषय में उन्होंने बताया है कि सबसे पहले हमें यह समझने की ज़रूरत है कि यदि उनके जो कर सकते हैं कि जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसे कैसे बचाया जा सके, उसे सिक्योर कैसे किया जा सके। तो सबसे पहला पॉइंट उन्होंने बताया है कि उसमें 2 स्टेप जो सिक्योरिटी का जो 2 स्टेप है और ऑथेंटिकेशन है, उसे ऑन रखना जरूरी माना जाएगा कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, ताकि जो आपका 2 पासवर्ड है वो 2 लेयर का जो सिक्योरिटी होगा तो उससे आपका जो अकाउंट है वो बचा जा सकता है। इसके साथ ही सबसे सरल भाषा में यदि आपको इन सब चीज़ों से बचना है तो YouTube का आप इस्तेमाल करें। YouTube में आप जाके सर्च करें, वीडियोस देखें कि आखिर आपका फेसबुक अकाउंट है, एक्स अकाउंट है या इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो उनमें जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन की बात है या तो फिर जो सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ जो उसमें लेयर है उसे ऑन किया जा सके, कैसे हैकर से बचा जा सके, इसे जानने की जरूरत है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया है कि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आप अपने सेफ्टी का ख्याल रखते हैं कि हेलमेट पहनते हैं, जो कह सकते हैं कि जो लिमिट है, जो 40-50 की स्पीड में चलना है, आप सिटी में चल रहे हैं, हाईवे में चल रहे हैं, या तो आप घर जब बना रहे हैं तो कार को कहाँ पार्क करना है, कार चोरी ना हो जाए या तो फिर चोर आपके घर में अंदर ना आ जाए। तो जब आप इन सब चीज़ों को लेकर अपना ख्याल रख रहे हैं तो आज के डिजिटल युग में आपको सबसे पहले सिक्योर करना होगा अपना सोशल मीडिया अकाउंट। वहीं यदि कुछ बातों पर गंभीरता से चर्चा की जाए तो साइबर क्राइम के 2 एस्पेक्ट हैं, 2 पहलू हैं। उनमें साइबर फ्रॉड है और साइबर अटैक है। ये जो आप कर रहे हैं कि साइबर अटैक को कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर किए जाते हैं, या तो फिर किसी एक जोन को या तो फिर किसी एक देश पर साइबर अटैक किया जाता है। लेकिन साइबर फ्रॉड की यदि बात की जाए तो ये छोटे मोटे जो हैकर्स होते हैं वो आम लोगों के जो सोशल मीडिया है अकाउंट है उसे हैंडल कर जो अपने कंट्रोल में लेके मोटी रकम मांगी जाती है, या तो फिर उन्हें प्रलोभन दिया जाता है या तो फिर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। लेकिन साइबर अटैक की यदि बात की जाए तो कई ऐसे जो हैकर्स हैं
उनकी एक मानसिकता रहती है कि उनका जो एक ग्रुप है उनमें अपने आप को वो क्रिमिनल माइंडेड होते हैं, अपने आप को वो आगे दिखाने की एक उनकी मानसिकता होती है और वो आम लोग का जो सोशल मीडिया अकाउंट हैक ना करके बड़े बड़े पॉलिटिशियन हो जाए, सेलिब्रिटी हो जाए, यहाँ तक जो खासकर उन्होंने बताया कि जो जर्नलिस्ट हैं या तो फिर जो मीडिया चैनल्स हैं वो जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं उनका वो अकाउंट हैक करके अपने आप कर सकते हैं, उनका जो ग्रुप है वहाँ वो अपने आप को एक्सपर्ट साबित करते हैं कि जो बड़े चेहरे हैं उन्होंने उनका अकाउंट कर सकते हैं कि एक बैटल उनके बीच में भी चलता है जो साइबर हैकर्स हैं कि वो किन लोगों का कह सकते हैं कि अकाउंट हैक कर पा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम बात यह है कि लोगों को यह समझना होगा कि साइबर सिक्योरिटी को लेकर, साइबर सुरक्षा को लेकर देश भर में मुहिम चलाए जा रहे हैं, सरकार की ओर से इसको लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। लोगों को अवेयर होने की ज़्यादा ज़रूरत है। एक्सपर्ट के मुताबिक लोग सबसे पहले अवेयर हों और इसके साथ ही प्रलोभन जो दिया जाता है उसके कह सकते हैं कि फिराक में जो एक्सपर्ट ये साइबर फ्रॉड वाले रहते हैं वो उस कैटेगरी में लोगों को लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस प्रलोभन में लोग ना पड़े। तो कहीं ना कहीं यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रलोभन के कारण तो लोगों का सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो रहा है, लेकिन हैकर्स के बीच में भी एक बैटल चल रही है कि वो किन लोगों का अकाउंट हैक करे ताकि उनका कह सकते हैं कि कद उनके ग्रुप में बढ़ सके। तो इसी का अंजाम कह सकते हैं कि अभी जिस प्रकार से जेएमएम का सोशल मीडिया एक्स हैंडल हैक किया गया है तो ये उसी का नतीजा एक्सपर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है, जिसको लेकर सबसे यही कहा है एक्सपर्ट के मुताबिक यही कहना है कि अवेयरनेस काफी जरूरी हो जाती है। जी चलिए सौरभ, अब देखने वाली बात यह होगी कि लोगों को जागरूक कैसे किया जाता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक होंगे तभी हैकिंग से बच सकते हैं। नहीं तो देखिए जब जेएमएम का आधिकारिक हैंडल हैक किया जा सकता है, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट हैक किया जा सकता है, तो किसी का भी अकाउंट हो सकता है और इसके लिए सावधान रहने की जरूरत है। सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 7360066185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।